वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 19 जो डेट 18/8/2020 को आई है और ये भेजी है किसने? डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली ने। ये जो टॉपिक है आज का वो है कॉम्प्रिहेंशन। आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 भी कॉम्प्रिहेंशन होता है, लेकिन एक और क्वेश्चन आएगा उसमें जो आपकी टेक्स्ट बुक से होगा। जो पहले बार लास्ट में आता था, इस बार स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, यानी कि थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। और ये जो आपका पैराग्राफ लिया गया है, ये लिया गया है आपकी बुक बीहाइव से, और ये है आपका लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। उसमें से पैराग्राफ लिए गए हैं। ये सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ है इसका। और ये पार्ट है, पार्ट 1, एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। ये यहाँ से आपका जो ये दो पैराग्राफ लिए गए वहां से लिए गए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये इसका मीनिंग देख लो एक बार। एवलिन ग्लेनी ये एक लड़की है, सुन सकती है बिना सुने, आवाज को सुन सकती है वो भी बिना सुने। चलिए देखते हैं क्या इस लेसन में क्या है। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। उसकी जो सुनने की शक्ति है वो धीरे धीरे हुई है, धीरे धीरे गई है। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी मदर ने नोटिस किया था कि कुछ गलत था जब वो 8 साल की लड़की इंतजार कर रही थी पियानो बजाने के लिए। They called her name and she did not move. वो उसका नाम बुला रहे थे पर वो नहीं हिली। I suddenly realized she had not heard. मुझे तभी अचानक ये समझ आया कि वो नहीं सुन सकती। Say इजाबेल ग्लेनी। देखो उसकी मदर का नाम यहाँ पे दिया है, ये है इजाबेल ग्लेनी, और इसका लड़की का नाम क्या है? एवलिन ग्लेनी। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखने और स्पेलिंग भी सही लिखनी है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. For a quite while, कुछ समय के लिए एवलिन ने मैनेज कर लिया। कंसील मतलब होता है छुपाना। उसने अपना जो बहरापन है वो अपने दोस्तों से, अपने टीचर से छुपा लिया कुछ समय के लिए, मतलब उन्हें पता नहीं लगने दिया कि वो बहरी है। But by the time she was 11, जब 11 years की वो हो गई, जब वो 11 years की हो गई, her marks had deteriorated. उसके मार्क्स जो है कम होने लगे। deteriorated मतलब होता है कम आ जाना, कम आता, कम ही होना किसी चीज में। her head mistress urged her parents to take her to specialist. उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उसने उसे उसके पेरेंट्स को अर्ज किया, उन्हें फोर्स किया, समझाया या उकसाया कि वो उसे स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं। It was then discovered that, ये तब पता चला कि her hearing was severely impaired. उसकी जो hearing है वो बहुत ही सीरियसली, बहुत ही बुरी तरीके से impaired हो चुकी है। impaired का मतलब होता है, क्या होता है impaired का मतलब बताइए, क्या मीनिंग निकल सकता है इसका? खराब हो जाना, कमजोर हो जाना। ठीक है, तो उस वीकेंड हो गई थी, बहुत ही उसकी हेयरिंग पावर बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, उसकी जो नस है धीरे धीरे जो सुनने की हेल्प करती है, नर्व नसें, मतलब नसें डैमेज मतलब खराब होना, उसकी जो सुनने की पावर थी वो खराब हो गई थी। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for deaf. उन्हें एडवाइस दी गई, उसके पेरेंट्स को सलाह दी गई कि वो उसे हियरिंग एड्स प्रोवाइड कर दे और या फिर उसे बहरों के, और उसे कहाँ भेज दे? बहरों के स्कूल में। डीफ मतलब बहरा। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक से एवलिन। एवलिन कहती है सब कुछ ब्लैक दिखने लगा। ब्लैक से मतलब उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया जब उसने ये सोचा कि मुझे तो अब बहरों के स्कूल में जाना पड़ेगा। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। पर एवलिन जो थी छोड़ने वालों में से नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। उसने निश्चय किया कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उसका जो इंटरेस्ट था म्यूजिक में उसी को उसने अपनाया और आगे बढ़ी। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए xylophone.
एक दिन उसने एक लड़की को नोटिस किया जो जाइलोफोन बजा रही थी एंड डिसाइडेड दैट, और उसने ये फैसला लिया शी वांटेड टू प्ले इट टू, वो भी इसे बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बहुत सारे टीचर्स ने उसे डिस्करेज किया, मतलब कि उसको क्या कहा, डिस्करेज करने का मतलब क्या होता है, क्या होता है बताओ। चलो मैं ही बता देती हूँ, उसको हतोत्साहित कर दिया, प्रोत्साहित नहीं किया। ठीक है, उसे हतोत्साहित करना कहते हैं। हर उसे हतोत्साहित किया मतलब ये कहा कि नहीं नहीं तुम नहीं कर सकती, तुम नहीं कर पाओगे। बट प्रिकॉशनिस्ट रॉन फॉब्स, प्रिकॉशनिस्ट कौन होते हैं, जो क्या बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं या फिर तबला बजाते हैं, उन्हें प्रिकॉशनिस्ट बोलते हैं। और उनका नाम था रॉन फॉब्स। इन्होंने क्या किया, स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उन्होंने पहचाना उसकी क्षमताओं को, जो अभी तक बाहर निकल कर नहीं आई थी उसकी क्षमताएं, उन्हें पहचाना। हैड बिगन टू ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, और कहाँ से शुरू किया, दो ड्रम को, जो लार्ज ड्रम थे, बड़े ड्रम है, उनको बजाने के साथ उसे शुरू किया, उस पे नोट्स बजाया उन्होंने। डोंट लिसन इट टू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी और तरीके से इसे महसूस करने की कोशिश करो। सेज एवलिन, एवलिन कहती है, एवलिन कहती है कि जो उसके सर थे, ये रॉन फॉब्स, वो कहते थे कि अपने कानों से मत सुनो, अपने किसी और तरीके से इसको सुनने की कोशिश करो। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, और तभी उसने, एवलिन ने रियलाइज किया कि वो अपने जो वेस्ट के ऊपर का हिस्सा है, कमर से ऊपर के हिस्से में वो जो बड़ा ड्रम था उसको सुन सकती थी, फील कर सकती थी, एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो छोटा ड्रम था उसको अपने कमर से नीचे वाले हिस्से में सुन सकती थी, सब महसूस कर सकती थी। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, एंड फॉब्स ने ये एक्सरसाइज बार बार रिपीट करी, एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, और जल्दी ही एवलिन को डिस्कवर कर लिया, समझ में आने लगा कि वो अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट से अलग अलग तरह के सेंस को, अलग अलग तरह के नोट्स को सेंस कर सकती थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी, मैंने सीख लिया कि कैसे मैं अपने माइंड और बॉडी को ओपन करना, टू साउंड्स, साउंड्स के लिए, एंड वाइब्रेशन, साउंड्स एंड वाइब्रेशन के लिए किस तरह से मुझे माइंड और बॉडी को ओपन करना था, वो उसने सीख लिया। द रेस्ट वॉज शीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड, और बाकी क्या था, उसकी कड़ी मेहनत और हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, बहुत ही बिल्कुल सीधा, डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय, उसने ठान लिया था कि हाँ मुझे ये करना है और करके ही मैं इसे छोड़ूंगी, कितना फर्म डिटर्मिनेशन था उसका। यहाँ तक बस यही आपको पैसेज दिया हुआ है बुक में से, लेसन और भी बड़ा है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमने पैराग्राफ पढ़ा, इसके बाद क्या है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़ के आपको, और हर क्वेश्चन के लिए आपको एक ये 4 वो दिए हुए हैं ऑप्शंस, इन चारों में से ही आपको कोई एक सही पे टिक करना है। ए पार्ट देखते हैं। हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन हर मदर नोटिस सिम्टम्स ऑफ डीफनेस इन हर, एवलिन कितने साल की थी जब उसकी मदर ने नोटिस किया कि उसमें बहरेपन की प्रॉब्लम है, ये आपको टिक करना है। पेपर पेन ले लो बेटा और लिखते रहो कि किसका आंसर कौन सा है, और फिर लास्ट में देखना कि किसके कितने आंसर सही हुए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ के साथ में। अभी बताऊंगी मैं आंसर, पहले आप देख लें। बी, डैश ऑफ एवलिन अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट, किसने उसके पेरेंट्स को अर्ज किया था स्पेशलिस्ट के पास ले जाने के लिए, आंट, नेबर, फ्रेंड, हेड मिस्ट्रेस, बताइएगा। सी, व्हेन एवलिन केम टू नो अबाउट हर डीफनेस, एवलिन को कब पता चला कि वो बहरी हो गई है, एवलिन को जब पता चला कि वो बहरी हो गई, शी लॉस्ट होप, स्टार्टेड क्राइंग, डिड नॉट गिव अप, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस का मतलब होता है इसमें इन तीनों में से कोई भी नहीं, तो बताइए इसका आंसर क्या है।
एवलिन वॉज इंटरेस्टेड इन, एवलिन किस में इंटरेस्टेड थी? म्यूजिक, स्टडीज, कुकिंग, डांस। ई देखिए, हु स्पॉटेड हर पोटेंशियल एंड एनकरेज्ड हर टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसने उसके पोटेंशियल को, उसकी क्षमताओं को पहचाना और उसे प्रेरित किया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए? मदर, प्रिकॉशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स, फ्रेंड, फादर। कौन था वो? नोट करते रहो। एफ, एवलिन could sense the sounds and vibration of any musical instrument through her। एवलिन जो थी किसी भी साउंड और वाइब्रेशन को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की कैसे सेंस करती थी, कैसे पहचानती थी बताओ? हैंड्स से, माइंड एंड बॉडी से, लेग्स से या वेस्ट से? वेस्ट होती कमर। जी देखते हैं, विच क्वालिटीज हेल्प एवलिन ओवरकम हर फिजिकल चैलेंज। कौन सी पावर थी एवलिन की जिसने उसे फिजिकल जो चैलेंज था, उसकी जो बहरेपन है, उससे उभरने में हेल्प करी थी? डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, विल पावर, इच्छा शक्ति, या ये सारे के सारे, ये तीनों, ऑल ऑफ द अबव का मतलब है इन तीनों, ये तीनों के तीनों इसके आंसर है। तो आप बताइए कौन सा आंसर है इसमें से? एच देखते हैं, विच वर्ड इन द पैसेज इज द सिनोनिम ऑफ डिग्रेड। डिग्रेड का क्या मतलब है? ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है अक्सर सिनोनिम एंटोनिम्स के बारे में, तो वर्ड मीनिंग भी आपको याद करने हैं सभी के, सभी लेसन से, सभी पोएम्स से। तो चलो बताओ क्या है सबके आंसर, चलो मैच कर लो और जल्दी से बताओ किसके कितने सही हुए, चेक कर लो इन्हें। फर्स्ट का 3, बी का 4, सी का 3, डी का फर्स्ट, ई का सेकंड, एफ का 2, जी का 4, एच का 3। चलो समझ आ गई ना सबको? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, और जिसने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।